हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे फिजन में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन्स प्रेजेंट्स थे वहाँ पे। जैसे बाइनरी फिजन की बात करें, हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें, उनके एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने और भी जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं उनको डिस्कस किया था। जैसे बडिंग दो तरीके की होती है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पहला जो है आपका एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल या एक्सोजेनस और एंडोजेनस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सब को देखा था, गेमा कप। और अब हम लोग जो आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। यहां पर जो ये प्रोपोग्यूल्स होंगे, जो स्पोर्स होंगे, वो कैसे होंगे? माइन्यूट होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, एक सेल होगा केवल, थिक और थिन प्रोपोग्यूल्स होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पोर्स की, यानी कि छोटे हैं, सिंगल सेल्ड हैं, थिक हैं या तो थिन हैं। ओके, अब और आगे हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो दो तरीके के जो है यहां पे स्पोर्स देखने को मिलेंगे हमें। एक तो कैसे होंगे? मोटाइल, उसका एग्जांपल होगा जू स्पोर्स। दूसरे कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, जिनका एग्जांपल क्या होगा? कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स। ओके, अब अगर हम लोग इनको बेसिकली डिस्कस करें ब्रॉड लेवल पे, तो अगर जू स्पोर्स की बात करें तो जू मींस मतलब एनिमल, मूवमेंट करने लायक कोई इंडिविजुअल हो। तो यहां पर जू स्पोर्स यानी कि ऐसे स्पोर्स जिनके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ, यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलर बॉडी, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो क्या है? फ्लैजेलर मूवमेंट शो करें, उनको हम लोग कहां रखेंगे? जू स्पोर्स में रखेंगे। इनके एग्जांपल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फाइकोमाइसिटीज, इसका एग्जांपल एल्बुगो, इसमें जो है आपके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। दूसरा एग्जांपल है एल्गी में हम लोग देखेंगे यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से बुक्स में बना हुआ है ऐसे। यहां पर इनका जो ये फ्लैजेलर बॉडी है या फ्लैजेला है। ओके, तो इनके थ्रू ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो स्पोर्स जो होते हैं उनमें एक दो तीन बातें हमको और याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है जो स्पोर्स के केस में, कि इनके केस में हम लोग देखेंगे यहां पर सेल वॉल जो होगी वो अब्सेंट होगी, यानी कि ये स्पोर्स कैसे होंगे? नेक्ड टाइप के होंगे। ओके, तो जो स्पोर्स के केस में क्या होगी? सेल वॉल अब्सेंट होगी। क्लियर है? दूसरा फ्लैजेलर बॉडी प्रेजेंट होगी। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो स्पोर्स के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोनिडिया की बात करते हैं। कोनिडिया का एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज या पेंसिलियम। एस्कोमाइसिटीज या पेंसिलियम आपको बस एग्जांपल से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कि ये कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल हैं तो इनके केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है इनके केस में। ये कैसे इंडिविजुअल्स हैं? नॉन मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्स। ओइडिया की बात करते हैं। ओइडिया के केस में अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होता है? जो एगरिकस है एग्जाम्पल, इसका एक पार्टिकुलर पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपा। ओके, तो जो फंगस है या जो है फंजाई है, जो उनमें हम लोग देखते हैं एक हाइपल स्ट्रक्चर बनता है और उन्हीं से क्या होता है? जो है ओइडिया का फॉर्मेशन होता है। ओडियो से आगे जाके इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इनके केस में अगर हम लोग देखें ये बनते कब हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओइडिया का फॉर्मेशन कब होता है, हाइपा से कब फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे एक्सेस साल्ट शुगर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि उनके आसपास इन्वायरमेंट में या तो साल्ट ज्यादा है या तो शुगर ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? हाइपा से एगरिकस की स्पोर्स बनाएंगे और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओइडिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोस्पोर्स में। क्लेमाइडोस्पोर्स में हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स राइजोपस एंड एगरिकस। तो राइजोपस का एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा। ये स्पोरिन जो है यहां से ये एयर के थ्रू डिस्पर्सल होता है और ये क्या होते हैं?
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्पर्स हो जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं स्पोंजियोस्पोर्स, इसका भी एग्जांपल राइजोपस एंड म्यूकर है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में अगर डिस्कस करें कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे रूट के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। तो तीन जो मेजर कैटेगरी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वो कौन कौन सी हैं, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। और भी कुछ सब टाइप्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्लांट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्पोरुलेशन का क्या प्रोसेस है या स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट्स के केस में। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जब बात करते हैं तो एक्चुअल में ये हमको देखने को मिलता है यहाँ प्लांट्स के केस में कि कैसे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फास्ट जो है रिप्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स या फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस या फॉर्मेशन ऑफ हम लोग बोल सकते हैं नए टाइप के प्लांट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जब बात करते हैं तो दो मेथड्स हैं इसके नॉर्मली। एक तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा जो हमको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, इट इज द आर्टिफिशियल ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जब नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो प्लांट्स में नेचुरल मेथड के थ्रू कैसे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके थ्रू कैसे जो है हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कराते हैं प्लांट्स को, उन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो उसको समझने से पहले अगर डिफिनीशन बाय डिफिनीशन हम लोग देखें तो बोल सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब यह है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स बाय द रूट, स्टेम और लीव्स। ओके, यानी कि जो पेरेंटल प्लांट्स हैं उनसे हम लोग क्या करें, उनके जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे रूट हुआ वहां से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करना, स्टेम वाले पार्ट से फॉर्मेशन करना या लीफ से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होना, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेचुरल मेथड में आते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर बाय नेचर किस किस तरीके के जो है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो होगा, अगर हम बात करें बाय द रूट, रूट के थ्रू कैसे होगा, तो रूट आप लोगों ने पढ़ा है, दो तरीके की रूट्स होती हैं प्लांट्स के केस में। एक आप लोग पढ़ते हो टैप रूट और दूसरी आप लोग पढ़ते हो एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, अभी एग्जांपल हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। दूसरा जो है हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम, तो स्टेम के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो बेसिकली तीन तरीके से स्टेम्स हम लोग देखते हैं। एक स्टेम होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम,
क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। दूसरा बेटा हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। ओके, तो यहां पर भी हमको देखने को मिलेगा कुछ स्टेम्स होते हैं, ये अंडरग्राउंड की बात करेंगे तो कहां हो गए? ग्राउंड के नीचे होगा, सॉइल के नीचे होगा, लेकिन सब एरियल को हम लोग देखेंगे थोड़ा ये ग्राउंड से ऊपर होगा। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो थॉरली कैसा होगा? एरियल। यानी कि अगर हम लोग बात करें एरियल के केस में तो एरियल क्या होगा? जो है बड़े बड़े स्टेम्स होंगे और वो ग्राउंड लेवल से हाइट पे होंगे। स्टेम के बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस। तो तीसरा हम लोग देखेंगे यहां पे स्टेम के बाद में लीव्स, और लीव्स के बाद में अगर हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव नेचुरल मेथड जो होगा वो किसके थ्रू होगा? तो एक तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टूरियन, एंड नेक्स्ट इज द बल्बिल्स। ओके, तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें मेजरली अगर नेचुरल मेथड देखें 5 ही तरीके के होते हैं। अब अगर देखें इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग। टैप रूट में अगर हम लोग देखें, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग पढ़ते आए होंगे टैप रूट में, इनको हम लोग बोलते हैं कि गुआवा में अगर नए प्लांट हमें चाहिए तो टैप रूट के थ्रू हम लोग पा सकते हैं, या डेलबर्गिया शीशो जिसको हम लोग बोलते हैं शीशम। एडवेंटिशियस रूट का अगर हम लोग देखें यहां पे इसका एग्जांपल अगर बात करें तो इसका वेल नोन एग्जांपल कौन सा है? स्वीट पोटैटो। ओके, स्वीट पोटैटो के बाद यहां पर अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें या सब एरियल स्टेम की बात करें या एरियल स्टेम की बात करें, सबको फिर से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो यहां पर अगर देखें अंडरग्राउंड स्टेम को अगेन कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द ट्यूबर। ओके, नेक्स्ट ट्यूबर के बाद में हम लोग देखेंगे कॉर्न, नेक्स्ट बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब, आफ्टर दैट rhizome, okay, and suckers, okay। तो यहां पर अगर अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें हम लोग तो कुछ बेसिक इनके सब कैटेगराइजेशन है, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब, राइजोम एंड सकर्स। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो पूछे भी जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें ट्यूबर में हम लोग देखेंगे वेल नोन एग्जाम्पल, आप लोगों को भी पता है, पोटैटो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर या प्रोपोग्यूल्स निकल आते हैं यहां पर, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं अलग तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स या अलग तरीके के जो है प्लांट्स का डेवलपमेंट कराते हैं। तो इनको हम लोग किस में रखेंगे? ट्यूबर में। कॉर्न में हम लोग देखते हैं यहां पर इनके भी एग्जांपल्स हैं। कॉर्न में अगर हम लोग बात करें कोलोकेशिया एंड जमीकंद, ये दो एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं, बाकी हैं तो कई सारे लेकिन यही दो पूछे जाते हैं ज्यादातर। बल्ब में अगर हम लोग देखें इनके एग्जाम्पल, तो बल्ब का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा हमको, और हम लोग देखते ही रहते हैं घर पे। अनियन, एंड गार्लिक। तो दो एग्जाम्पल बल्ब के भी हो जाएंगे अंडरग्राउंड स्टेम में, एक अनियन दूसरा गार्लिक। राइजोम में आते हैं, राइजोम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो जिंजर,
टर्मरिक, बनाना। ओके, तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। शकर्स में आते हैं। शकर्स में अगर हम लोग बात करें तो शकर्स का जो एग्जांपल है वो है मिंट। ओके, तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। सब एरियल अगर हम लोग बात करें, सब एरियल यानी कि ग्राउंड से जो थोड़ा ऊपर हैं, क्रीपिंग टाइप के हैं, जो कैसे चलते हैं, क्रीपिंग जो है मूवमेंट दिखाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो इनका फिर से डिवाइडेशन किया गया है क्रीपिंग या सब एरियल का। वो कौन कौन सा है? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑफसेट। एक्वाटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे इसका एग्जांपल होगा इकॉर्निया। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या जो है इस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और उनसे नए नए प्लांट्स बनते हैं। ऑफसेट्स के बाद में अगर हम लोग देखें, दूसरा एग्जांपल जो है स्टोलन। ओके, तो ये भी पूछा जाता है, स्टोलन, ऑफसेट्स। एंड थर्ड इज द रनर। ओके, तो 3 यहां पर मेन एग्जांपल्स हैं, ऑफसेट्स, स्टोलन एंड रनर। इनके क्या क्या रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एरियल की बात करते हैं। एरियल में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि वहां पर आगे की तरफ या ऊपर की तरफ जो है जो प्लांट्स के स्टेम वाले पार्ट हैं वो बढ़ते हैं। तो इनके 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? एक एग्जाम्पल है आपका ओपेंसिया, और दूसरा आप लोग याद रख सकते हो, बहुत ही नॉर्मल कॉमन है, शुगर कैन। ओके, तो यहां पर शुगर कैन में हमको देखने को मिलता है क्या कि ये एक मान लो शुगर कैन का स्ट्रक्चर है और ये इंटरनोडल पार्ट पे हमको देखने को क्या मिलता है? नोड्स देखने को मिलती है, और इन्हीं से नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। ऐसी ऑफेंसिया में जो हम लोग देखें तो यहां पे क्या होता है? फाइलोक्लैट्स होते हैं, और फाइलोक्लैट से ही क्या होता है? डेवलपमेंट होता है नए नए प्लांट्स का। तो 2 एग्जाम्पल इसमें हैं, शुगर कैन एंड ओपेंसिया, ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब एरियल में किस तरीके के जो है ऑफसेट्स कैसे बनते हैं, या स्टोलन कैसे बनते हैं, या रनर्स कैसे बनते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ओके, तो स्टेम में पहला हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो उसका पार्ट था, सब पार्ट थे स्टेम्स के। पहला कौन सा था आपका? अंडरग्राउंड स्टेम, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, वो डिफरेंट टाइप के। आगे जो दूसरा वाला पार्ट था हमारा, वो कौन सा था? अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में सब एरियल, या इसको हम लोग बोल रहे थे दैट इज द क्रीपिंग स्टेम। ओके, तो सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले। यहां पर इनके जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? एक तो हमारा ऑफसेट, दूसरा मैंने बोला था यहां पे क्या होगा? ऑफसेट्स के अलावा रनर, एंड लास्ट इज द स्टोलन। ओके, तो 3 सब कैटेगराइजेशन है इसके सब एरियल प्लांट्स के केस में। तो यहां पे देखते हैं हम लोग सबसे ऑफसेट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका वेल नोन एग्जांपल है इकॉर्निया, या इसको हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ओके, तो तो इकॉर्निया जो है, इकॉर्निया का अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पाउंड में देखा होगा। ओके, तो ये वाला जो इनका स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द ऑफसेट। और इसी के थ्रू ये क्या करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है और अपने नंबर्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद में जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, दैट इज द रनर। तो रनर का कुछ अगर देखें हम लोग तो एग्जाम्पल्स की सबसे पहले बात करते हैं, और एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो डेवलप करते हैं डिफरेंट तरीके से प्लांट्स को। तो यहां पे इनका रनर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा
वो हो जाएगा साइनोडॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं दूब ग्रास, ऑक्सैलिस। ओके, तो दो एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट यहां पर, वो आपको याद रखने हैं, साइनोडॉन एंड ऑक्सैलिस। तो रनर्स में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमको रनर्स में। ये एक सिंपल सा मान लो आप कोई स्ट्रक्चर है साइनोडॉन का, तो ये जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस हैं इन्हीं से हमको क्या देखने को मिलेगा, नए नए प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। किसके केस में, साइनोडॉन या ऑक्सैलिस के केस में। स्टोलन में आते हैं, स्टोलन थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू रनर, लेकिन बेसिकली ये तीनों रनर्स जैसे ही दिखते हैं हमको। ओके, चाहे ऑफसेट्स की बात करें, चाहे रनर की बात करें, चाहे स्टोलन की बात करें, लगभग सेम ही स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके केस में अगर देखिए तो ये तो एक्वाटिक के केस में प्रेजेंट होगा, यहां पर एक्वाटिक प्लांट है ये। ओके, स्टोलन में हम लोग देखते हैं, स्टोलन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमको जो रनर दिख रहे हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, यहां पर कर्व्ड हॉरिजॉन्टल, कैसे हैं, कर्व हॉरिजॉन्टल। तो कर्व हॉरिजॉन्टल जो रनर्स जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपका स्टोलन का। अब इनके एग्जांपल्स बचते हैं, तो दो एग्जांपल इनके भी हमको याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है आपका स्ट्रॉबेरी, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो है वो है वेलिस्नेरिया। ओके, तो दो एग्जांपल्स हैं, इसमें भी आपको याद रखने स्टोलन के, स्ट्रॉबेरी एंड वेलिस्नेरिया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जो है आपके तीसरा जो पार्ट था, पहला अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल एंड थर्ड इज द एरियल। तो एरियल में हमने डिस्कस ही कर लिया था, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे एरियल के केस में तो दो जो है आपका एरियल के केस में दो एग्जांपल मैंने बोले थे आपको, कौन कौन से, एक ओपेंशिया और दूसरा जो था वो कौन सा था, सुगर केन। ओके, तो ओपेंशिया का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो डिजर्ट प्लांट है ये, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा, फाइलोक्लैट्स होंगे इसमें इस तरीके से, और यहां पर स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। दूसरा हम लोग बात करें यहां पर ओपेंशिया के बाद में सुगर केन, तो ये तो आपका क्या हो गया, ओपेंशिया, और दूसरा जो एग्जांपल है वो कौन सा है आपका, सुगर केन। तो सुगर केन में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर सुगर केन का, और यहां पर क्या होंगी, ये आपकी नोट्स होंगी, और इन्हीं नोट्स क्या हो, नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुगर केन। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो आपका स्टेम का ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। लीव्स में हम लोग देखते हैं, लीफ के प्लांट से क्या होता है, लीव्स नीचे गिरती हैं, और लीफ से ही क्या होता है, आपका नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, नए नए प्लांटलेट्स बनते हैं, और वो आगे जाके ग्रो करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद आता है आपका टूरियन एंड बल्बिल्स। तो टूरियन और बल्बिल्स में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के यहां पर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे टूरियन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सॉलोइंग या सोलो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, वो है यूट्रिकुलेरिया। कौन सा एग्जाम्पल है, यूट्रिकुलेरिया, तो इसको आपको याद रखना है। बल्बिल में हम लोग आ जाते हैं, बल्बिल में आप लोग देखोगे इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पाइनएप्पल एंड एगेव। ओके, तो दो एग्जाम्पल हैं,
इनको आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा नाम जो इसका है ये क्या है, दैट इज द हॉर्टिकल्चर। तो बच्चों जो दूसरा पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, वो कौन सा है? ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नेचुरल मेथड। दूसरा अगर हम लोग बात करें बी पार्ट, जिसको हम लोग बोल रहे थे आर्टिफिशियल, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हॉर्टिकल्चर। ओके, तो आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चर में हम लोग देखेंगे कितने तरीके से यहां ये जो पूरा फॉर्मेशन है प्लांट्स का वो कैसा है, मैन मेड, यानी कि यहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है और वो क्या करता है और ज्यादा उसको अच्छा बना के उस प्लांट को जो है प्रेजेंट करता है। तो पहला यहां पर हम लोग देखेंगे इसका जो सब टाइप है वो कौन कौन से हैं। तो आर्टिफिशियल में अगर देखें, सबसे पहले लेयरिंग, एक तरीके का प्रोसेस है, लेयरिंग बोलते हैं इसको। दूसरा, लेयरिंग के बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोपगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, तो जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते आपके, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सिर्फ यहां डिस्कस करेंगे। लेयरिंग में अगर हम लोग देखें, और एक और यहां पर एक पार्ट और है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, फोर्थ, दैट इज द कटिंग। ओके, तो कटिंग में अगर हम लोग देखें यहां पर, वो किसी के भी थ्रू हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम और लीव्स। तो तीनों जो पार्ट हैं, मेन पार्ट हैं जो आपके प्लांट्स के, उनसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को इनिशिएट करा सकते हैं। लेयरिंग में हम लोग देखेंगे, लेयरिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं। यहाँ पर एक पार्टिकुलर कोई मान लो प्लांट है, यहाँ पर ये इसका नीचे का पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, इसको हम लोग सॉइल से कवर कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद ये क्या होता है, ग्रो करके नए नए जो है आपके प्लांटलेट्स बना लेता है, और इनको हम लोग कट करके दूसरी जगह पे ग्राफ्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग, यानी कि किसी चीज को ढक के आगे बढ़ाना। ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप का ग्राफ्टिंग होता है। तो ग्राफ्टिंग में होता क्या है, दो पार्ट रहते हैं ग्राफ्टिंग में। एक पार्ट होता है जो स्टेम का पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो रूट का, यानी कि दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स आपस में मिला के एक नया और ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस, या उसकी यील्डिंग ज्यादा होगी, ऐसा प्लांट को बनाना हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टेम जो होगा वो एक प्लांट है, कोई प्लांट वन का जो एक पार्ट है उसको हम लोग स्टेम ले लेंगे, और दूसरा कोई प्लांट है प्लांट टू, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, प्लांट टू को उसका रूट वाला पार्ट ले लेंगे। तो स्टेम एंड रूट दोनों अलग अलग प्लांट का जो है पार्ट्स हैं। तो स्टेम के जो ये प्लांट से जो हम लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द श्योन और ग्राफ्ट। ओके, जो दूसरा प्लांट है उसका जो हम लोग लेंगे पार्ट, जो रूट वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, फॉर्मेशन होगा। एक रूट वाला पार्ट ले लेंगे,
इसका थोड़ा इसमें जो है आपका स्टेम भी लगा होगा। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो पहला प्लांट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या है, कौन सा आपका शियोन, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्राफ कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेल्स ले लेते हैं और उनका हम लोग क्या कराते हैं, इन्वायरमेंट में या लैब कंडीशंस में कल्चर करवाते हैं। तो कैसे कराते हैं, सबसे पहले हमने एक सेल लिया, उसके पास कैपेबिलिटी होगी किस बात की, टोटीपोटेंसी। तो जो टोटीपोटेंट सेल्स होंगी उनको हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सेल्स को कल्चर में ले जाएंगे, इसमें न्यूट्रिटिव मीडिया भी प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिटिव मीडिया की क्या नीड है, क्योंकि ग्रो करेगा, इसको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ डिवीजन। अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होंगे, न्यूट्रिटिव मीडिया नहीं होगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सेल को यहां पर कल्चर कराया, आगे हम लोग क्या देखेंगे, इस पर्टिकुलर सेल में धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन होगा, या हम लोग बोल सकते हैं माइटोसिस होगा। और उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे दैट इज द कैलस। इसको क्या बोलेंगे, कैलस। और कैलस क्या है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, यानी कि यहां पे अभी किसी सेल का कोई फ्यूचर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सेल्स क्या करेगी। ये कैलस जो होगा आगे जाके कुछ टाइम बाद और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और हमको देखने को क्या मिलेगा, यहां पर प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट। और इन प्लांटलेट्स को हम लोग यहां से निकाल के कहां ले जाएंगे, नर्सरी में इम्प्लांट कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोपोगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर, जो हम लोग अच्छे से अच्छे प्लांट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद में जो कटिंग है। कटिंग में हम लोग क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर कोई प्लांट है, उसका रूट कट करके उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे डाल देंगे, और वहां से क्या होगा, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही स्टेम के केस में और ऐसे ही लीव्स के केस में भी हम लोग देख पाएंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हम लोग क्या देखेंगे कि ये सारे जो प्लांट्स होंगे दे आर एग्जैक्ट क्लोन्स। प्लांट्स सारे एक जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके आर्टिफिशियल, या हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। या तो आर्टिफिशियल होगा या तो नेचुरल होगा। ओके, इस क्लास के बाद हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यूड with the new topic, that is the sexual reproduction in organism. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, क्या क्या वहां पर बेसिक्स हैं उनके, क्या क्या नीड है, कैसे प्लांट्स हैं, कैसे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको, इन सब बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।